Hello students, welcome again. We are solving exercise 1.3 and today we will solve question number 5 onwards. तो ये अभी क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, क्वेश्चन भी थोड़ा लंबा है बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा ये जो एक्सरसाइज है ना, इसको थोड़ा सा डीपली समझने की आपको ज़रूरत है, रैशनल्स और इरेशनल्स के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। बाकी इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सब डिवीजन वगैरह और नॉर्मल कैलकुलेशंस भरी पड़ी हैं। ये कहता है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स in the repeating block of digits in decimal expansion of 1/17. 1/17 is a prime number. तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आ रहा है, उसने पहले ही बोल दिया है। और इसके रिपीटिशन में जितनी भी डिजिट्स आएंगी, जो ब्लॉक आएगा पूरा, उस ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी डिजिट्स रिपीट कर सकती हैं। इसके लिए मैं आपको याद दिला दूं कि 1.3 का जब हमने 5th एग्जाम्पल किया था 10/3, 7/8 और 1/7, वहाँ मैंने शायद आपको बताया भी था, नहीं तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये आ रहा था 3.3 बार, 7/8 मेरा आ रहा था 0.875, ये नॉन टर्मिनेटिंग था, नहीं ये टर्मिनेटिंग था, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग था। और भाई 1/7 था 0.14287 बार। तो मैंने वहाँ बताया था कि हम यहाँ 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो केवल एक डिजिट रिपीट हो रही है, यानी डिवाइजर से कम। यहाँ तो रिपीटिशन हो ही नहीं रही है, यहाँ 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। अगर मैंने वहाँ नहीं बताया था तो भी अभी मैं फिर से रिपीट यहाँ कर देती, फिर बता रही हूँ मैं आपको ये बात कि जब भी हमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा, आपने अभी अपनी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन किए हैं। देखो एक आ रहा है आपके में 14/11 यानी 1.27, 11 से डिवाइड कर रहे हो, 2 ही डिजिट रिपीट कर रही हैं यहाँ पर। मतलब जो भी हमारा डिवाइजर होगा उससे एक कम इतनी डिजिट्स हमारी रिपीट कर सकती हैं। अगर मैं 17 से डिवाइड कर रही हूँ तो मैक्सिमम 16 डिजिट्स का जो ब्लॉक होगा वो रिपीट कर सकता है। जैसे 1/7 में 0.142857, फिर 142857, फिर 142857 रिपीट कर रहा है बार बार। 7 से डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं, कम भी हो सकता है, क्योंकि देखो ना 11 से डिवाइड कर रहे हो और केवल 2 डिजिट रिपीट कर रही हैं। 11 से डिवाइड कर रहे हो और केवल 2 डिजिट रिपीट कर रही हैं। 7 से डिवाइड कर रहे हो, मैक्सिमम 6 डिजिट रिपीट कर रही हैं, डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। तो 17 से डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम 16 डिजिट्स आपकी रिपीट करेंगी। ध्यान देंगे, मैक्सिमम 16। इसका कोई आंसर भी आपकी बुक में पीछे गिवन नहीं है कि मैक्सिमम नंबर पूछा है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम 16 नंबर ऑफ डिजिट्स विल रिपीट इन द ब्लॉक। ज़्यादा से ज़्यादा। आगे ये क्या कहता है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। डिवीजन करके दिखाओ। 1 को थोड़ा सा नीचे करके लेती हूँ मैं, डिवीजन बहुत लंबा जाने वाला है। 1 को 17 से डिवाइड करो, बहुत लंबा जाएगा। 17 की टेबल राइट कर देती हूँ मैं ताकि हमें बार बार दिक्कत ना हो। 17 3 जा 51, 68, 136, ठीक है। तो ये हमारी 17 की टेबल हो जाती है। अब शुरू करते हैं जल्दी से। 0.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जीरोज मैंने लगा दिए हैं। 1 पे नहीं गया, 0 लिया, 10 बना, 10 पे भी नहीं गया, 100 पे जाएगा तो 17 5 जा 85। वैसे ज़रूरत नहीं है, ये आपको करना चाहिए। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। 100 में से 85 जाएगा तो 15 आएगा ना। 0 लिया 150 तो 17 8 जा पे जाएगा
136 4 और 1 आ जाएगा, फिर आप ऊपर से एक जीरो और लोगे 140, फिर 8 पे जाएगा 136 4, फिर आप एक जीरो ऊपर से, कब तक चलेंगे जब तक मेरा रिमाइंडर 1 ना आ जाए, 1 से शुरू किया 1 ना आ जाए। 17 2 जा 34 6, फिर ऊपर से जीरो उतारो 17 3 जा 3 पे जाएगा बेटा जी, 17 3 जा 51 9। ठीक है, आपको तो मजे आ रहे होंगे, यहाँ पर करना तो डिवीजन आपको चाहिए ये और खुद करना है। 17 5 जा 85 5 आ जाएगा, फिर जीरो नोट करो 17 2 जा 34 6 और 1 और 0 160 यानी 17 9 जा 153। अब मैं इससे आगे यहाँ चलती हूँ, मेरा रिमाइंडर 160 में से 153 जाएगा, 7 आ जाएगा, तो अब मैं 7 पर एक जीरो और यहाँ ले रही हूँ तो 70 आया, तो 17 चौकू 68, 17 4 जा 68 2, फिर मैं एक और जीरो यहाँ लूँगी तो 17 1 जा 17 3, फिर मैं एक और जीरो यहाँ लूँगी तो 17 1 जा 17 और 3 आया, 1 आया, 0 आया 130, तो 17 7 जा 119 और 10 में से 9 1 और 1 11 बचता है, और 17 17 6 जा 102। अब यहाँ मैं फिर आगे जा रही हूँ, 8 बचता है और फिर जीरो ले लो यहाँ पर, तो 17 4 जा 68 2 1 और 0 और 17 7 जा 119 और ये मेरा रिमाइंडर 1 आया है जहाँ से हमने शुरू किया था। अब काउंट करो कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये मेरी रिपीटिशन आएगी। क्लियर है, लॉजिक समझ आया? कुछ भी नहीं था, उसने बोला 1/17 की जो डेसिमल प्रेजेंटेशन है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तो उसमें मैक्सिमम कितनी डिजिट्स रिपीट कर सकती है, मैक्सिमम 16 कर सकती हैं, जो कि बाय चांस 16 रिपीट कर गई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैक्सिमम है 16। हो सकता था 4 डिजिट्स ही रिपीट करती, हो सकता था 10 डिजिट्स रिपीट करती, हो सकता था 2 डिजिट्स रिपीट करती, तो उसने बोला कि डिवीजन करके अपने आंसर को चेक करो, तो ये हमने डिवीजन कर दिया। बहुत आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी एक छोटा सा लॉजिक आपको सिखाया जा रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट मैंने राइट नहीं की है बिकॉज इट्स वेरी लेंथी। मैं आपको जस्ट समझा देती हूँ। ये कह रहा है कि जितने भी आपके रैशनल नंबर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू विच हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ध्यान देना, टर्मिनेटिंग, दो ही तरह के होते हैं p बाय क्यू, आइदर टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारा स्पेशल फोकस है वो इस बात पर है कि भाई टेक द एग्जांपल ऑफ मैनी रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड द कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। क्लियर है, यहाँ तक आ गया समझ में? एंड वी हैव टू कंसिडर ओनली दोज विच हैव ओनली टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये कहता है कि इज देयर अ स्पेशल क्वालिटी विच p एंड क्यू शुड फॉलो। जो लास्ट लाइन है आपकी, एक स्पेशल क्वालिटी, एक स्पेशल रूल कोई आपने नोटिस किया कि जो p और q को फॉलो करना चाहिए। तो देखो वैसे तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है। मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स डिस्कस करती हूँ जो टर्मिनेटिंग है। मैंने लिया 1/2, तो ये आया 0.5। फिर मैंने लिया 3/8, 0 8 या 24 6 3 7 5 आ गया 3/8 हमारा। ठीक है, एक मैंने लिया 36/100, तो बेटा जी ये 0.36 आ रहा है। आप देख सकते हो ये p बाय क्यू की फॉर्म में है, p और q का कॉमन फैक्टर 1 है। यहाँ भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ है 36 और 100 का कॉमन फैक्टर है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यानी कि ये एग्जाम्पल जो है वो रेलिवेंट नहीं है। तो इसको मैं पहले मिनिमम कन्वर्ट करती हूँ। 36/100 को मैं ले लेती हूँ 4 9 जा 36 एंड 4 2 जा एंड 4 5 जा। अब मैं डिवाइड करूंगी तो भी मेरा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ही आने वाला है। क्लियर है? और ले लेते हैं, इधर ही ले लेते हैं भाई, हम ले लेते हैं 7/10, तो ये आ गया 0.7। आप इन सभी एग्जाम्पल्स में एक खास बात नोट करो, स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल मैं कहूँगी कि कोई एक गुण जो इसके अंदर होना चाहिए इन नंबर में, वो क्या है?
अब ध्यान से देखो, इसका डिनोमिनेटर में केवल 2 है, इसका डिनोमिनेटर 8 है, जिसके अगर आप प्राइम फैक्टर्स करते हो तो वो 2 क्यूब बनते हैं। इसके डिनोमिनेटर में 25 है, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की पावर 2 बनता है, और इसका डिनोमिनेटर 10 है, जिसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 बनते हैं। मैंने केवल 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं, अगर आप ऐसे 400 एग्जाम्पल्स भी लोगे, कोई भी रैशनल नंबर ले लो जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आती हो, उसे आप p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है, मिनिमम फॉर्म में, तो आप देखोगे कि उसके डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है या तो केवल 2 आएगा या केवल 5 आएगा, या 2 और 5 2 and 5 बोथ विल एग्जिस्ट देयर। ऐसा क्यों है? आप एक सिंपल सी बात समझो कि कोई भी डिवीजन खत्म तब होता है जब नीचे कोई 0 आ जाए। बहुत ध्यान से समझना है, 10 आ जाए, और 10 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 या 5 होते हैं। ये जो रिजल्ट है ये आपका 10th स्टैंडर्ड में आएगा। अब तो इस सेशन में तो रिड्यूस कर दिया गया, नहीं तो पूरी एक कंप्लीट एक्सरसाइज इस पर बेस्ड हुआ करती थी 10th क्लास में, 4th एक्सरसाइज 1st चैप्टर की, कि जब हम किसी नंबर को, जब भी आप 10 से डिवाइड करोगे ना, 100% आपका डिवीजन टर्मिनेट हो जाना है, खत्म हो जाना है 10 के फैक्टर से 2 और 5। तो किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में या तो 2 आए या 5 आए या बोथ आए, तो हमारा डिवीजन ऑलवेज टर्मिनेटिंग आएगा। यही वो क्वालिटी है जो P और Q दोनों को फॉलो करनी है। व्हाट इज द कॉमन क्वालिटी, व्हाट इज द क्वालिटी दैट P एंड Q मस्ट फॉलो, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपने कुछ नहीं करना, ये सिर्फ आपको एक डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन दिया गया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सके कि किस टाइप के रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग आंसर देते हैं। मान लो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1/14, तो मैं आंख बंद करके बता सकती हूँ कि इसका आंसर टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो जरा, मुझे पता है कि 14 के फैक्टर 2 × 7 होते हैं, तो ये 7 की वजह से अब ये डिवीजन जब भी हम परफॉर्म करेंगे तो ये रिपीटिंग आंसर देगा। समझ में आ गई बात? केवल 2 होता तो मेरा टर्मिनेट हो जाता, केवल 5 होता तो मेरा टर्मिनेट हो जाता, लेकिन अगर मैंने 15 कर दिया तो ये 3 × 5 आ गया। अब इस 3 की वजह से मेरा आंसर बार बार रिपीट करेगा। लॉजिक को समझना। तो इफ द फैक्टर्स ऑफ Q, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ इस लाइन को कि जो प्रॉपर्टी जो फॉलो करनी है कि फॉर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q मस्ट कंटेन 2 और 5 और बोथ। बस केवल या तो 2 आना चाहिए उसके प्राइम फैक्टर्स में, या 5 आना चाहिए, या फिर दोनों आने चाहिए। लॉजिक समझ आ गया? आगे बढ़ूं, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये भी बिल्कुल सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या कहता है? राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, 3 नंबर्स हमने लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रेकरिंग हो। रेकरिंग वर्ड पहले भी आ चुका है, रिपीटिंग कोई रिकरिंग यहाँ बोल देते हैं। जो मैं लिख रही हूँ वो आप मत लिखना, बुक में से मत लेना, कुछ भी हमारा मन करे हम लिख सकते हैं। 15.12, 112, 1112, 4 बार 12 एंड सो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग हो गया। आगे बढ़ती हूँ मैं। 0.91, 991, 991, 4 times 91 एंड सो ऑन, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और ले लीजिए 1.334, 334, 4 times 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे 3 नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल के।
लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। ऐसा एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 रैशनल नंबर्स। देखो इरेशनल नंबर्स तो हम डेसिमल से ही फाइंड कर सकते हैं, तो इनको भी पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। गिवन रैशनल नंबर्स आर, गिवन रैशनल नंबर्स आर 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 तो मैं अभी डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, 5 × 1/7। कल नहीं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया है। 0.142857 बार 5 7 या 35, तो लास्ट में 5 आना है, तो ये 7 आगे आ जाएगा। 7142850 बार, ये तो हो गया 5/7। और 9/11 आप कर चुके हो, आपके एग्जाम्पल्स में जहाँ तक मुझे याद है आ चुका है। नहीं आया है तो हम अभी इसको डिवाइड, हाँ एग्जाम्पल्स में तो नहीं, उसमें आया था एक्सरसाइज में। तो 9/11 अभी डिवाइड कर लेते हैं। 0 और 11 8 जा 88, 2 लेट मी डिवाइड फॉर यू, ठीक है। 9/11 तो 0.11 जा 88, 2 अगेन 0 11 1 जा 11, तो 8181 रिपीट होता चला जाएगा हमारा, ठीक है। थोड़ा और आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो, 818181, क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में आपने फाइंड करना है 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। तो बस एक छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है कि जो ये वाला नंबर है वो 7 से स्टार्ट हो रहा है, 71428 और ये वाला 81 से स्टार्ट हो रहा है। 7 और 81, बस 7 और 81 के बीच के नंबर, जैसे वो 71 है वो 81 है, तो 72 73 74 75 डाल के कितने भी इरेशनल नंबर्स आप यहाँ डाल सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। फिर कहूँगी जो मैं लिख रही हूँ वो आप मत लिखना। ट्राई some other different numbers between these two because there are infinite irrational numbers between these 2 rational numbers ना। तो 714 है तो मैं ले लेती हूँ 715 ले लेती हूँ, फिर 115 ले लेती हूँ, फिर मैं 115 एंड सो ऑन। तो उससे बड़ा हो गया ये नंबर। सेकंड नंबर चूज कर लेते हैं। 71 तो चलेगा ना, 72 चल जाएगा, 02 002 0002 जो मेरे मन में आ रहा है वो लिख रही हूँ, बट मैं ये ध्यान रख रही हूँ कि इससे बड़ा होना चाहिए मेरा नंबर और इससे लेस होना चाहिए। थर्ड नंबर मेरा यहाँ मैं ले सकती हूँ 0.80 800 8000 एंड सो ऑन। तो दीज आर 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 गिवन रैशनल नंबर्स। यू कैन फाइंड अदर 3, योर फ्रेंड कैन फाइंड much more other 3 numbers here, ठीक है। come to the last question. this is the last question of exercise 1.3. classify the following numbers as rationals and irrationals. तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। √23 हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। आपको एक सिंपल सी बात मैंने बताई थी कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं whenever we perform their square root, √5, √7, √11, इनके अलावा भी मैंने बताया था आपको √6, √8, क्योंकि इनमें 2 आ जाता है एज ए फैक्टर। तो इनका स्क्वायर रूट जब भी हम लेते हैं तो दैट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो वो श्योरली हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो 23 इज़ अ प्राइम नंबर। अगर मैं इसके सामने ही लिखूं बिकॉज 23 इज़ अ, क्योंकि इसका जो अंडर रूट है वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस हो जाएगा। भाई हम 23 का अंडर रूट आप कितने प्लेसेस तक निकालोगे? पाई की इरेशनलिटी चेक करने के लिए पता नहीं कितने लाखों प्लेसेस तक उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आपने केवल एक ही लॉजिक लगाना है, 23 इज ए प्राइम नंबर, तो हैंस √23 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज इरेशनल। इज इट इनफ? चलिए 225 ये आपने अंडर रूट फाइंड करना है, चाहे तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करो,
चाहे आप इसको लॉन्ग डिवीजन से सिखा देती हूँ, 8th क्लास में आ जाता है। इधर से पीछे से 2 टर्म्स ली, 2 है 1 1 जा 1, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 और इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखोगे 2, ऊपर से 25 लोगे, जो नंबर यहाँ लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई करोगे और वही यहाँ लगाओगे, तो 25 5 जा 125 और कैंसिल 15 आ जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बता देती हूँ, 2 2 4 और 5 9 3 पे जाएगा, 3 7 जा 3 5 जा 3 2 जा 3 5 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा, तो जो 225 है वो बन गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और स्क्वेयर रूट निकालने के लिए हम क्या करते थे, फैक्टर्स डबल डबल लेते थे, तो 3 इंटू 5 क्या आ गया 15, तो 225 का अंडर रूट आ गया 15, जिसको हम 15/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो विच इज अ रैशनल नंबर। बिल्कुल सिंपल। ये क्या है 0.3796 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आप चाहो तो इसको p/q में बदल के दिखा दो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सिंपल सा लॉजिक है कि भाई ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन 478 रिपीट हो रहा है, तो यही बात अब आप यहाँ लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, इट मीन्स इट इज अगेन अ रैशनल नंबर। अपनी फेयर नोटबुक में थोड़ा अच्छे से लिख लेना। एंड दिस इज द लास्ट वन, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है। यू कैन चेक, कोई भी 1 डिजिट, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 6 7, कोई ब्लॉक रिपीट ही नहीं कर रहा है ना। 10 के बाद 10 है तो फिर 10 थोड़ी आ रहा है, 101 के बाद 101 नहीं है, 1 के बाद 1 नहीं है तो रिपीटिशन नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो इट इज एन irrational number. So this was the complete exercise 1.3. For any query, doubt, do write me in the comment box. Join me on Telegram and share your doubts. Thank you.